हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम 44 साइज़ के फोटक्स ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो ये मैंने जो 1 मीटर अस्तर लिया हुआ है और ये हमारे साड़ी का ब्लाउज है। तो देखिए, पहले हम अस्तर पर ड्राइंग करेंगे। तो ब्लाउज को हटा देते हैं। अस्तर पहले हम इस तरीके से बिछा लेना है। वन साइड से हमें ब्लाउज की लंबाई लेनी है। तो ब्लाउज की लंबाई लेंगे हम 14.5, उसमें 1 इंच मिलाएंगे 15.5। 15.5 इंच पर हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे। शोल्डर लेंगे हम 6 इंच। आर्मोल लेंगे हम 6 इंच। चेस्ट है हमारा 44, उसका चौथा भाग होता है 11। कमर हमारी है 40, उसका चौथा भाग होता है 10 और 1 इंच हम टक्स का लेंगे। अब इन दोनों को हम इस तरीके से मिला लेंगे। अब देखिए, मार्जिन लेंगे। मार्जिन में यहाँ से 1.5 इंच ले रही हूँ, आप चाहे तो 2 इंच भी ले सकते हैं। इसको भी हम इस तरीके से मिला लेंगे। यहाँ से हम देखिए इस तरीके से आर्मोल का शेप दे देंगे। अब गले की चौड़ाई है वो हमें रखनी है 2.5 इंच और गले की लंबाई है वो मैंने रखी है 11 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। इस तरीके से बॉक्स बना देंगे। मैं इसमें वी शेप बना रही हूँ, आप चाहे तो राउंड भी बना सकते हैं या डिज़ाइन भी बना सकते हैं। तो ये हमारी ड्राइंग हो गई है, इसे हम कट कर लेते हैं। तो ये हमारा बैक पार्ट हो चुका है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो अस्तर को इस तरीके से बिछा लेंगे। ओपन साइड से हमें पहले ड्राइंग करनी है। तो पहले हुकाई का आधा इंच का हम मार्जिन ले लेंगे। इस तरीके से हुकाई के मार्जिन को छोड़कर हमें बैक पार्ट रख लेना है और सेम ड्रॉ कर लेना है। ये देखिए सेम ड्रॉ हो गया है। आर्मोल को हम फ्रंट में आधा इंच अंदर की तरफ डाउन कर लेंगे इस तरीके से। गले की चौड़ाई लेंगे हम 2.5 इंच। गले की लंबाई मैंने 6.5 इंच रखी है, आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। इस तरीके से बॉक्स बना लेंगे, उसमें राउंड शेप दे देंगे। अब देखिए 2.5 इंच पे हम बेल्ट का निशान लगाएंगे। इस तरीके से सीधी लकीर ड्रॉ करेंगे और यहाँ से इस तरीके से हम फ्रेंच कर्व से बेल्ट का शेप देंगे। आप चाहे तो ऐसे हाथ से भी दे सकते हैं। अब देखिए बेल्ट में हमारे सिलाई में जाएगा, इसलिए हमें 1 इंच नीचे एक्स्ट्रा मार्जिन बेल्ट में बढ़ा लेंगे। अब हम टक्स का निशान लगाएंगे। यहाँ से 4 इंच पर निशान लगाना है। इसकी लंबाई हमें 2.5 इंच रखनी है। अब इसका हमें बीच सेंटर में निशान लगा लेना है। उसकी लंबाई हमें 3 इंच रखनी है। एक सर्कल बना लेना इस तरीके से। इसको आर्मोल में इसको साइड में हमें मिला लेना है। ये हमारी ड्राइंग हो गई, इसे हम कट कर लेते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब इसे यहाँ से भी कट कर लेते हैं और आर्मोल को भी कट कर लेंगे हम। ये देखिए इस तरीके से। अब बेल्ट की कटिंग भी कर लेते हैं। तो ये हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो ये देखिए हमारा बचा हुआ कपड़ा है, इसे इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। स्लीव्स की जो चौड़ाई है वो हमें रखनी है 10 इंच। ये देखिए स्लीव्स की चौड़ाई 10 इंच रखनी है और जो स्लीव्स की लंबाई है वो मैंने रखी है 11 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। 11 इंच पर हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे और इसे कट कर लेंगे। अब देखिए ओपन साइड से हमें यहाँ से 3.5 इंच पे निशान लगाना है। 1.5 इंच सीधी लकीर करनी है और स्लीव्स का शेप देना है। आपकी बाजू की जो भी फिटिंग हो उसमें मार्जिन का प्रेस करके निशान लगा लेना है। अब इस निशान को हम इस तरीके से मिला लेंगे। ये हमारी ड्राइंग हो गई, इसे हम कट कर लेते हैं। बी सेंटर में हम यहाँ पे कट लगा लेंगे। इस वाले कपड़े को हमें देखिए यहाँ पे सिलाई करके अटैच कर लेना है। तो ये देखिए हमारे सारे पार्ट्स कट चुके हैं। सारे पार्ट्स को ब्लाउज के कपड़े पर रखकर कटिंग कर लेना है और सिलाई करके अटैच कर लेना है। तो ये देखिए मैंने इस तरीके से अस्तर के साथ सिलाई करके अटैच कर लिया है। अब जो टक्स के निशान लगाए थे उन निशानों को हम डार्क कर लेंगे। अब दूसरा पार्ट लेंगे, इसके ऊपर इस तरीके से रखेंगे, हल्के हाथों से दबाएंगे जिससे निशान दूसरी साइड छप जाए। अब उस निशान को हम डार्क कर लेंगे। अब देखिए टक्स लेंगे। तो पहले हम नीचे का टक्स लेंगे। आधे इंच का मार्जिन लेकर हमें तिरछे में टक्स लेना है। बाकी सारे टक्स हमें 3 पॉइंट जितना मार्जिन लेकर लेना है। इंची टेप में जो शुरुआत की 3 पॉइंट होते हैं उतना ही हमें मार्जिन लेकर सारे टक्स लेने हैं। अगर आपको ब्लाउज का फरमा मंगाना है तो दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको इसमें हर टाइप के हर साइज़ के ब्लाउज का फरमा मिल जाएगा। तो आप मुझे हमें इस नंबर पर व्हाट्सअप करें। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने सारे टक्स ले लिए हैं। तो ये देखिए कितना परफेक्ट पफ आया हमारे ब्लाउज का। अब हम इसकी बेल्ट का जॉइंट करेंगे। तो इसे ऊपर की तरफ से रखना है। इस तरीके से आधे इंच का मार्जिन लेकर हमें सीधी सिलाई करनी है।
अब इसे पलट लेंगे। पलटने के बाद बेल्ट की किनारी पर हम सीधी सिलाई करेंगे। एक्स्ट्रा पट्टी को यहाँ से हम कट कर लेते हैं। इसी तरीके से मैंने दूसरा पार्ट भी तैयार कर लिया है। अब हम उकाई की पट्टी लगाएंगे। 3 इंच की पट्टी लेंगे, नीचे की तरफ से रखेंगे, आधे इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। अब देखिए 1.5 इंच की पट्टी लेंगे, इसे ऊपर की तरफ से रखेंगे, आधे इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। अब इस पट्टी को पलट लेंगे। पलटने के बाद पट्टी की किनारी पे सीधी सिलाई करेंगे। इस वाली पट्टी को हमने देखिए आई वाली पट्टी को जहाँ तक सिलाई करी थी वहाँ तक की इस तरीके से फोल्ड करना है और किनारी पे सीधी सिलाई कर लेनी है। हुक वाली पट्टी को हम पूरा अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और सीधी सिलाई कर लेंगे। एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर लेते हैं यहाँ से। अब हम कमर पट्टी लगाएंगे। 1.5 इंच की पट्टी लेंगे, इसे ऊपर की तरफ से रखेंगे, आधे इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। दोनों पार्ट में हमें कमर पट्टी लगा लेनी है। अब देखिए गले पे पट्टी लगाएंगे और एक पट्टी लेनी है, उसे डबल फोल्ड करना है, गले पर रखेंगे और एक पैर की सिलाई करेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से गले पर रखते जाना है और हमें पट्टी को लगाते जाना है। अगर आपको पाइपिंग नहीं आती तो इस तरीके से आप गले पर पट्टी भी लगा सकते हैं, इससे भी हमारे गले पर बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आती है। पट्टी को पलट के पट्टी की किनारी पर हम सीधी सिलाई कर लेंगे। अब इसे अंदर की तरफ हम फोल्ड कर लेंगे और सिलाई कर लेंगे। तो ये देखिए कितनी फिनिशिंग से हमारा गला तैयार हुआ, आप देख सकते हैं। इसी तरीके से मैंने दूसरा गला भी तैयार कर लिया है। तो ये देखिए हमारा फ्रंट पार्ट कितनी फिनिशिंग से तैयार हुआ है, आप देख सकते हैं। अब हम बैक पार्ट तैयार करेंगे। तो जो हमने गला बनाया था उस गले को हम डार्क कर लेते हैं। ऐसे पलट लेते हैं इस तरीके से, हल्के हाथों से दबाएंगे जिससे निशान दूसरी साइड छप जाए। अब उस निशान को हम डार्क कर लेते हैं। यहाँ पर हम डोरी का निशान लगा लेते हैं। अब देखिए हमें क्या करना है, ब्लाउज के कपड़े को सीधा रखना है, उसके ऊपर अस्तर को रख लेना है। पहले हम नीचे की तरफ से आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। तो कपड़े को पहले सेट कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से सिलाई कर लिए। अब हमने जो गला बनाया था उस गले पर हम सिलाई करेंगे। यहाँ डोरी का निशान लगाया तो वहाँ बीच में हम डोरी को रख लेंगे। आप चाहे तो गला बनने के बाद भी डोरी लगा सकते हैं। यहाँ पे हम दूसरी डोरी भी लगा लेंगे। सिलाई की थोड़ी दूरी से हमें गले को कट कर लेना है। अब गले में हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे जिससे हमारे गले पे जोड़ ना आए। इसे पलट लेते हैं। पलटने के बाद गले की किनारी पर हम सिलाई करेंगे। ये देखिए मैंने गले पे किनारी पे सिलाई कर ली है। अब नीचे की तरफ भी हम किनारी पे सीधी सिलाई करेंगे। अस्तर को सिलाई करके अटैच कर लेना है और एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेना है। तो ये देखिए हमारे बैक पार्ट का गला बन चुका है, आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग से हमारा गला तैयार हुआ है। अब हम टक्स लेंगे, इस तरीके से बीच सेंटर में फोल्ड कर लेंगे और आधा इंच का हमें तिरछे में टक्स लेना है।
तो ये देखिए मैंने दोनों टक्स ले लिए हैं, हमारा बैक पार्ट तैयार हो चुका है। अब हम शोल्डर जॉइंट करेंगे, तो दोनों पार्ट को इसके ऊपर इस तरीके से रख लेना है और आधा इंच का मार्जिन लेकर शोल्डर पर सिलाई करनी है। तो ये देखिए दोनों शोल्डर पर मैंने सिलाई कर ली है। अब इसे पलट लेंगे, पलटने के बाद शोल्डर की किनारी पर हम सिलाई करेंगे। तो ये देखिए मेरे दोनों शोल्डर कितनी फिनिशिंग से तैयार हो चुके हैं, जॉइंट हो चुके हैं। अब देखिए दोनों साइड हमें स्लीव्स को सिलाई करके अटैच कर लेना है, ब्लाउज को फिटिंग करना है। फिटिंग करके बाद हम ब्लाउज का फाइनल लुक देखेंगे। तो ये देखिए हमारे ब्लाउज का फाइनल लुक। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।